एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 12 जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी है, उसका ये पार्ट 7 वीडियो है। ठीक ना। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर पार्ट 6 इसका नहीं आया और पार्ट 7 नहीं आया, तो पार्ट 7 और 6 इसका अब क्या हो गया, अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसका पार्ट और 6, 7 और नहीं आ रहा था इसलिए क्योंकि आपको जो 2020 और 2021 में जो पढ़ना है मैथ में, उस मैथ के सिलेबस में इसको हटा दिया गया। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 30% सिलेबस को आपको क्या किया, रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 बीमारी के चलते जो पढ़ाई आपका नहीं हो पाया था उसी के कारण आपको ये हटाया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 के लिए हटाया गया। बाकी अगर 2021 2022 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए ये नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ये नहीं आ रहा था। अगर आप सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको जाकर प्ले लिस्ट में सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं। बट बहुत से बच्चों का हेवी डिमांड था कि सर नहीं, पार्ट 6 इसका 7 नहीं मिल रहा है, तो पार्ट 6, 7 इसका हम क्या कर दिए, बना दिए हैं। ठीक है ना। क्योंकि हमको कभी ना कभी तो बनाना पड़ता, 2021 के लिए 22 के लिए बनाना पड़ता, क्योंकि हमको फिर दोबारा पढ़ाना पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं, बना दिए हैं आपके लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखिएगा। ठीक है ना। अगर आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है तो आप पूरा का फुल का जो पूरा जो मैथ है वो पूरा मैथ पढ़ जाइए, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2021-22 में अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बीएससी अगर करना होगा एग्रीकल्चर से, या फिर कुछ अदर इंजीनियरिंग में जाना होगा, किसी भी फील्ड में जाना होगा, तो क्या गारंटी है कि आपका उस समय यह चैप्टर नहीं आएगा? तो फिर उस समय आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस के एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। और उस समय आप जानते हैं कि 12 का एग्जाम देके निकलिएगा तो उस समय आपके लिए क्या हो जाएगा, टाइम कम रहता है। तो टाइम कम रहता है तो फिर इसको कैसे पढ़िएगा? जो चैप्टर 30% रिड्यूस किया है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा और ये हो सकता है कि उस समय ना हो पाए। इसीलिए आपको हम एक सलाह देते हैं कि अगर आपके पास समय है तो पूरा मैथ पढ़िए। अगर नहीं समय है, अगर समय नहीं है तो फिर क्या कीजिए, 30% कम करके जो सिलेबस है, क्योंकि आपको 12 तो कम से कम पास करना है ना। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी उठे होंगे, अभी जग के उठे होंगे, इतना दिन से मस्ती कर रहे होंगे कि यार अब तो कोरोना आ गया, ऐसा एग्जाम तो होगा नहीं, तो अभी उठेंगे तो उनको सिलेबस भी नहीं पता हो कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उनके लिए सिलेबस का वीडियो भी बना दिए, मैथ का और फिजिक्स का बना दिए, आप आगे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मीनार के आधार से। ठीक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका जो होता है, आपको बहुत से जो वीडियो इसका आया है वो उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए हैं। इसमें भी एक बार हम इसको 2 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है ना। इसमें डिस्कस है। क्वेश्चन को क्या करना है, 1 से 2 बार पैसेंस के साथ, बिना कुछ सोचे समझे आपको 1 से 2 बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यानी कि आधा पढ़ लिया आधा छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आधा पढ़े तो पता चला कि ये क्वेश्चन तो बनाया हुआ है, फिर उसका आधा छोड़ देंगे, वहीं से लगेंगे बनाने। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, एग्जामिनर आधा क्वेश्चन सेम दे देगा और आधा के बाद चेंज करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि आप आधा के बाद पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए वहां पे आपका गलत हो जाता है। ठीक है। तो पूरा पेशेंस के साथ क्वेश्चन जाना पहचाना हो या अनजान क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना है तो पढ़ना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा स्टेप में, फर्स्ट स्टेप था, दूसरा स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को अब तोड़ के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तोड़ के। जैसे कोमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, और आ गया कोई कंजक्शन ऐसा वर्ड आ गया जिससे 2 सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं, वहां से तोड़ के उसका मीनिंग निकालना। और तीसरा स्टेप क्या करना है कि उसी मीनिंग को निकालते हुए आप क्या बनाना है, फिगर बना देना है। अगर ये काम आप कर लिए तो समझिए कि 80 से 85% तक आप काम कर लिए आप, यानी कि क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट होते हैं यही काम नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है और ये अच्छा क्वेश्चन है और ये स्कोरिंग चैप्टर होता है। बिना समय, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, आसानी से क्या करता है, बन जाता है, अगर जो बनाना चाहते हैं।
ठीक है। तो इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं 90 से 95% बोल रहे हैं, 100% तो किसी चीज की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। हम अभी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कभी अभी बीमार पड़ जाए तो ये भी तो नहीं जानते हैं। तो 90 से 95% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता हुआ, अगर आप स्टेप को ये ऑनेस्टली फॉलो कीजिएगा तो आपसे पक्का का पक्का क्वेश्चन क्या करेगा, बनेगा तो बनेगा ही, ठीक है। तो इसी स्टेप को फॉलो कीजिए। तो क्वेश्चन को इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय यानी कि समय ज़्यादा लगता है, वीडियो और 2 ही क्वेश्चन हो जाता है, समय ज़्यादा लगता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो हम पढ़ाते हैं वो भारत भारतीय जो पब्लिकेशन का किताब है, भारत भारतीय पब्लिकेशन, उसी किताब से पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको हम क्या कर रहे हैं, बोल के भी बता दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि आ जाएगा, ठीक है, कौन सा कैसा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का नंबरिंग भी तो दे रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मिला के आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 28, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक है ना। पहला सेंटेंस था, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई तथा झंडे की लंबाई ज्ञात करो। ये था क्वेश्चन नंबर जो 27 था, उसमें कुछ एरर है जो प्रीवियस वीडियो आया होगा उसमें बताए होंगे। तो उसमें यह था क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 27 तक था। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ एरर है, इसलिए वो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। बराबर दिया था, किस रेशियो में बराबर है, किस एंगल में बराबर है, वो देता तब ना। तो उसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होता है, टाइपिंग एरर हो गया होगा जिसके चलते वो कुछ मैंने कि उसमें कंप्लीट डाटा नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले एक मीनार बनाना और मीनार के ऊपर एक झंडा लेना है, तो ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एक हम एक मीनार ले लिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर एक मीनार ले लिए, ठीक है। मीनार के ऊपर एक झंडा ले लिए, ये एक झंडा ले लिए। तो यहां तक मीनार है, उसके ऊपर झंडा है। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के, तो ये मीनार है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी ले रहा है। ये कितना मीटर की दूरी लेना है, 10 मीटर की दूरी से, ठीक है ना। मीनार यानी कि क्या कर रहा है, शिखर यानी कि मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये शिखर पे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, और एक यहाँ पे झंडे का जो शिखर है वहां पे देख रहा है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को एक अदर वे में पूछ जाता है कि झंडा का जो शिखर है और झंडा का जो पद है यानी कि फुट और पद पे देख रहा है तो उसे होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा है किस मीनार की ऊंचाई पे देख रहा है, शिखर पे देख रहा है, और झंडे के भी शिखर पे देख। तो ये जो झंडा का जो मीनार का शिखर है वो झंडा का पाद यानी कि फुट भी है कि नहीं है। तो ये दोनों तरह से आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पे, ठीक है। 45 डिग्री 50 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई और झंडे की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये 45 डिग्री होगा कि ये 45 डिग्री होगा, कौन सा 45 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि कम देख रहा है, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे ये पर्सन ऐसे है तो थोड़ा ऐसे देखा, तो ये और थोड़ा सा ऊपर देखने के लिए और अपना सिर को उठाया कि नहीं उठाएगा, तो ये उठाया तो ये 45 था, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में आपको ये मान लेंगे x मान लेंगे और इसको मान लेंगे y मान लेंगे, ये टोटल x मत मानिएगा, ठीक है ना। और ये फिगर a b c d इस तरह से आप निकालिएगा, आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 10, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि 45 डिग्री इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस ट्रायंगल में, तो ये 45 डिग्री 10 45 बराबर 1 होता है, तो x बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10 हो गया तो इस ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल x प्लस वाई बराबर 10 60 डिग्री ले लेंगे। x प्लस वाई बराबर 10 60 बराबर x प्लस वाई बटा 10, x का वैल्यू 10 निकला हुआ है, y का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को छोड़ दे रहे हैं, अब बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि किसी चट्टान के शिखर से जो समुद्र तट से 100 मीटर ऊंची है, दो नावों के औनयन कोण दिया है। यहाँ पे दिया है औनयन कोण दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। औनयन कोण का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया है,
ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से हमको नीचे देखना होता है। तो जिस चीज के पूछ रहा है कि जिस इससे देख रहा है तो उससे नीचे देगा, तो यानी कि इसका हाइट ज्यादा होगा, इसका हाइट कम होगा, तभी ना ऊपर से नीचे देखेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि किसी चट्टान के शिखर से जो समुद्र तट से 100 मीटर ऊंची है, दो नावों के औन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों नावों और चट्टानों का आधार एक ही सीधी रेखा में है तो दोनों नावों के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, दो नाव का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, किसी चट्टान के शिखर से जो समुद्र तट से इतना मीटर ऊंची है। तो एक चट्टान ले लेंगे जो समुद्र तट से कितना डिग्री है ऊंचा, ये है 100 मीटर की ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि किसी चट्टान के शिखर जो 100 मीटर की ऊंची है, दो नाव का औन्नयन कोण इतना और इतना है। यदि दोनों नाव और चट्टानों का आधार एक ही सीधी रेखा में है तो दोनों नाव के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि दोनों नाव और चट्टान का आधार एक ही सीधी रेखा में है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया है कि दोनों नाव है एक ही दिशा में दिया है, या एक नाव इधर है तो दूसरा नाव इधर है, ये दो हो तो दो केस यहाँ पे राइज होगा। एक, अगर हम दोनों नाव को इधर लेंगे तो ये बनेगा, और एक नाव को इधर रख के दूसरे नाव को इधर रखेंगे तो दूसरा फिगर बन जाएगा। तो दोनों को आप दो तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि दोनों नाव एक ही दिशा में है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे पूरब पश्चिम नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये भी आपको मानकर चलना पड़ेगा कि दोनों नाव एक ही दिशा में है, ठीक है। इस तरह से मान के चलिएगा तो आपको बन जाएगा। तो एक नाव यहाँ पे ए मान लेते हैं तो दूसरा नाव बी मान लेते। तो जो पास में होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा, जो दूर होगा वो कम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 डिग्री, दो नावों का औन्नयन कोण देख रहे हैं कि 45 डिग्री दे दिया और 30 डिग्री दे दिया। तो दोनों नाव के बीच की दूरी ए बी आपको निकालना है, ये निकालना है। और ये 100 मीटर तो दिया ही है, ये कितना दे दिया है 100 मीटर। तो ये मान लेंगे हम x और ये मान लेंगे हम क्या मान लेंगे y। उसके बाद ट्रायंगल हो जाएगा, ए बी ले लिए हैं, यहाँ पे ले लेते हैं c और यहाँ पे ले लेते हैं d। उसके बाद देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए सी डी में देख रहा है, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी इस ट्रायंगल में जाएंगे, बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। तो ये हो जाएगा 10 45 बराबर ये 100 बटा x है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो x यानी कि x बराबर कितना हो गया 100 मीटर। जब x बराबर 100 मीटर हो गया तो अब जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्या ये ट्रायंगल आपके फॉर्म कर रहा है, ये तो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जब नहीं है, ये देख रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल से आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, देखिए आप कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ये वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो इसमें बात करेंगे बी सी डी, बी सी डी ये ट्रायंगल। तो यहां पे करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में जाएंगे तो 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 100 बटा x प्लस वाई। आपका x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा। यानी कि 1/√3 100 बटा 100 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 100√3 माइनस 100। इसमें से क्या करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे यहाँ पे इतना चालाक होंगे, क्या करेंगे 100√3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अरे इतना करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे 100 कॉमन लेंगे तो बनेगा √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि 100 और √3 का वैल्यू होता है 1.73321 माइनस 1 करेंगे तो 1.732 माइनस 1 करेंगे तो सिर्फ ये डेसिमल वाला बचेगा। तो y बराबर 100 और इंटू 0.732 बचेगा, तो ये बचेगा 73.21 मीटर। यही हो जाएगा दोनों नावों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, यही ना निकालना है आपको। तो दोनों नावों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 73.21 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, तो क्वेश्चन नंबर आपको नहीं लिखे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 था, ठीक है। 30 की बात करें तो 30 जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपसे बनेगा, ठीक है।
हम इसलिए क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अगर 29 अगर आपसे बन गया तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीक स्टूडेंट होंगे, उनसे ये क्वेश्चन नंबर 29 नहीं बनेगा। तो आपसे तो बन गया पर उनसे नहीं बना, तो आपको लेकर हम पढ़ाएंगे तो बना देंगे, बट उनको बोलेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 29 फिर से बनाइए, तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा, वर्क मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपसे बन जा रहा है, अगर बन गया होगा तो इतना जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका उतना पार्ट, उतना दूर का, यानी कि 5 मिनट का है, 2 मिनट का है, 7 मिनट का, उतना मिनट मत देखिए। जो आपसे नहीं बना, कि जैसे यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा बताएंगे 28 से लेकर 32 तक, तो इसमें जो जो क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा सिर्फ उतना ही देखिए, अगर नहीं डाउट होगा तो मत देखिए, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्यों देखिएगा, जब आपको अगर हाँ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नहीं, अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन जो भी होता है उसका पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी मीनार के पाद से, किसी मीनार के पाद मतलब फुट से किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। और मीनार के शिखर से जो 100 मीटर ऊंची है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो एक मीनार दे रहा है और एक स्तंभ दे रहा है, तो एक मीनार ले लेंगे और एक स्तंभ ले लेंगे। अब दोनों का हाइट सेम दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इस हमको दोनों का हाइट सेम लेंगे कि नहीं लेंगे? दोनों का हाइट हम सेम नहीं लेंगे, क्योंकि जब दोनों सेम नहीं दिया तो सेम कैसे लेंगे, ठीक है ना। एक छोटा लेंगे एक बड़ा लेंगे। तो ये फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। किसी मीनार के पाद, तो मीनार ये है, इसके पाद ये हो गया, पाद से किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये है तो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये दे रहा है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद शिखर ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं शिखर, और ये मान लेते हैं मीनार, ठीक है। ये मीनार है और ये शिखर है, कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और मीनार के शिखर से, और मीनार के शिखर से जो 100 मीटर ऊंची है, जो, और मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये है जो 100 मीटर क्या है, ऊंची है, ठीक है ना। जो 100 मीटर ऊंची है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से फिर यहां का जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा कितना हो रहा है, 30 डिग्री। इसीलिए हम यहाँ पे ले रहे थे कि ये ऊंचा हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, तो एक बार क्वेश्चन को पूरा, किसी मीनार के पाद से किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के शिखर से जो 100 मीटर ऊंची है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो ये दे रहा है, तो ये दे रहा है, यानी कि आपको ये स्तंभ यानी कि शिखर ज्यादा है, ठीक है ना। ये है किसी मीनार के पाद से किसी शिखर के उन्नयन को, यानी मीनार के शिखर से जो 100 मीटर ऊंची है, उन्नयन को यानी कि मीनार के शिखर से जो 100 मीटर ऊंची है, इसका जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बना रहा है, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे तो ये बना रहा है 30 डिग्री। तो इसकी ऊंचाई निकालना है, तो ये 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको मान लेंगे हम x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू पता चल जाएगा तो इसमें 100 को ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये x है, तो ये भी y है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे तो हम निकालेंगे x y में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर, इस टाइप का फिगर आप बनाए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, x बाई वाई, क्योंकि थीटा है तो इसके सामने यही ना है, तो ये p यानी कि लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो x बाई वाई, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद हो जाएगा y बराबर हो जाएगा √3x, तो y बराबर कितना आ गया, √3x। अब हम बात करेंगे अब इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल मन को राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो इस ट्रायंगल में अब जाएंगे, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, राइट एंगल जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म कर रहा है, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 100 और बटा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, x बटा 100 बटा y, x बटा 100 बटा y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जानते हैं कि √3 होता है, और यहां से हम y का वैल्यू निकालें, क्योंकि y तो हमको चाहिए नहीं, तो y बराबर आया है
√3x बराबर है, तो y बराबर आ गया है, कितना आया है 100/x और y बराबर आया है √3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3x और ये प्लस में तो क्या करेगा -x इक्वल टू 100। ठीक है, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, x बराबर 50। तो हमको स्तंभ यानी कि सॉरी शिखर की जो ऊंचाई है तो ये कितना हो जाएगा, शिखर ये ऑलरेडी 100 है और इसमें x का वैल्यू कितना आ गया 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 + 50 तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। यानी कि वो कितनी ऊंची है, तो 150 मीटर ऊंची है, कौन जो शिखर है, और मीनार तो 100 मीटर है। इस तरह से बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा जो 30 था वो बन जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से 31 नंबर, एक 36 तल पर बनी मीनार के ऊपर ऊपरी सिरे पर 7 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 31। एक 36 तल पर, कोई एक 36 हम क्या ले लेंगे, तल ले लेंगे सबसे पहले। हाँ, क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा पढ़ना है ना। एक 36 तल पर बनी मीनार के ऊपरी सिरे पर 7 मीटर लंबा एक लंबे झंडे का एक डंडा लगा है। जमीन के एक बिंदु से झंडे के निचले और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको बताए थे ना कि ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर वो किसी न किसी क्वेश्चन से मैच करेगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन से मैच किया कि नहीं, तो वहां पे झंडे का ऊपरी और निचली दे दिया है, इसका मतलब जो मीनार है उसका ऊपरी सिरा दे दिया है कि नहीं दिया, तो ये दिया है। तो एक सबसे पहले एक मीनार ले लेंगे और मीनार के ऊपर एक क्या लगा है, झंडा लगा है, यहाँ से एक झंडा का डंडा लगा हुआ है, तो झंडा का डंडा यहीं पे लगा और कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो 7 मीटर लंबा एक झंडा लगा है, 7 मीटर है, ये जो है 7 मीटर लंबा झंडा है। ठीक है, झंडा का जो डंडा है 7 मीटर। जमीन के एक 36 तल पर बने मीनार के ऊपरी सिरे पर 7 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगा है। जमीन के एक बिंदु से झंडे के निचले और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा एंगल ज्यादा है, तो ये एंगल अगर हम कम लेंगे तो ये एंगल ज्यादा लेंगे। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया तो ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो ये आपको निकालना, अगर हम x मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये अगर हम x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। अब आपको x का यानी कि ये x का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल में जाएंगे, x y में क्या रिलेशन है निकालते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे इन माने कि ये हो जाएगा 1030, तो 1030 बराबर हो जाएगा x बटा वाई, क्योंकि ये इसके सामने है तो 1030 बराबर x बटा वाई। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर x बटा वाई। तो y बराबर कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। y बराबर √3x हो गया कि नहीं हो गया। अब हम ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, अब इसमें जाएंगे तो इसमें लिखेंगे 10:45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 7 + x बटा वाई। ये 1 = 7 + x और y का वैल्यू दिया है √3x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x और प्लस है तो इधर आएगा तो -x बराबर 7 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - x बराबर 7 होगा। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 7 और बटा √3 - 1। ये √3 - 1 आया, क्या ये आंसर होगा। तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 + 1। तो ये हो जाएगा 7 √3 + 1 और इंटू a² - b²। तो 7 यानी कि 3 के √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। तो आप ही में काट के मत मिटाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम मार्कर है, बोर्ड है, इसलिए काट के मिटा दे रहा है। तो ये काट के मिटाना है, डायरेक्ट हम लिखना चाहते हैं 3 - 1। तो 3 - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे जैसे नहीं, लिख के फिर काट देंगे, लिख के फिर मिटा देंगे। तो मिटाने वाला तो है नहीं, तो आपका कटिएगा कैसे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हम तो ये इसमें ही आंसर हो जाएगा। इसको या फिर सॉल्व करना तो √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7
इंटू 1.7321 अब प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2.732 और बटा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर जो इसका जो लास्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट 32 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो वो है, तो क्या कह रहा है कि 32 नंबर कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत दोनों किनारों पर बिंदु P और Q इस प्रकार है कि PQ और वृक्ष एक ही रेखा में, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री तक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया। अब थोड़ा एक मीनार, सॉरी, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है। तो ये हम नदी ले लेंगे, कितना ले लिए 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर ले लिए। तो इसके मध्य में, तो मध्य का मतलब ये हो जाएगा, ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां हो जाएगा 50, तो यहां से यहां भी कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, तभी तो ये 100 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये पॉइंट P है, जो ये पॉइंट क्या कर रहा है, Q कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इस पे एक हमारा टापू है, टापू के ऊपर एक वृक्ष लगा हुआ है। ठीक है, एक टापू है, 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पे एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत दो बिंदु P और Q, नदी के विपरीत 2 बिंदु P और Q है। ठीक है ना, इस P और Q इस प्रकार स्थित है कि PQ और ये पॉइंट है, दोनों क्या कर रहा है, और वृक्ष एक ही रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी, जो वृक्ष की चोटी है वहां पर उसका उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने का जो कोण बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, एक बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है ना, एक बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा बना रहा है, क्या बना रहा है 45 डिग्री। तो ये क्या पॉसिबल है, क्योंकि ये 50 डिग्री है तो यहाँ भी तो सेम एंगल बना चाहिए, ये भी 50 है तो यहाँ भी, क्योंकि हाइट हमारा सेम आना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, ये मध्य में नहीं हो सकता है, ये मध्य के थोड़ा सा इधर उधर होगा, जिसके चलते ये क्या बना रहा है, मध्य में टापू है, टापू मध्य में है, बट ये वृक्ष मध्य में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 50 लेंगे तो ये भी हमारा 50 होगा, तो ये 50 और ये हमारा सेम, तो ये भी हमारा सेम है, तो एंगल भी तो हमारा सेम होना चाहिए कि नहीं आ जाए। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे यही गलती कर देंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, गलत होगा। टापू मध्य में है, टापू मध्य में है तो वृक्ष इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वृक्ष। ठीक है ना, तो टापू मध्य में है, वृक्ष तो मध्य में नहीं ना दिया है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर टापू तो मध्य में दिया है तो वृक्ष भी अपने मन से मध्य में मान लेंगे और बनाएंगे मजे में बनाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये अगर हाइट मान लेते हैं x, तो ये हाइट क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, और ये हाइट मान लेते हैं y। अब बनाइएगा ना तो आपसे बनेगा और x की जो है वो आपसे निकलेगा भी, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन अब आपसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें बात करें x और y की बात करें, x और y का जो रिलेशन निकालेंगे, अगर इसको हम 45 इधर मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 45 आप किधर भी मानिएगा तो इसको आप 30 मान लीजिए। ठीक है ना, इसको 45 मान लेते हैं तो उसको 30 मान लेंगे। तो x और y में हमको रिलेशन निकालना है, तो tan 45 बराबर y बटा x, क्योंकि ये है एंगल के सामने, तो ये p यानी कि लंब और ये आधार हो जाएगा। तो 1 बराबर x बाई y, तो x बराबर क्या हो जाएगा y। तो x बराबर y हमारा आ गया एक इक्वेशन से। अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल का तो बात खत्म हो गया। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, कितना लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो इसके सामने ये है y और बटा क्या था 100 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 इजिकल टू x की जगह पे हमको क्या लेंगे, y की जगह पे हम x की जगह पे y लेंगे, तो ये y का y, क्योंकि y का वैल्यू आपको निकालना है, और ये हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। x से तो y कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि x बराबर y यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x y में रिलेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू, ये √3y इज इक्वल टू 100 माइनस y होगा कि नहीं होगा। अब ये हो जाएगा √3y और ये माइनस है तो प्लस y इज इक्वल टू
100, यानी कि y कॉमन लेंगे तो √3 + 1 = कितना हो जाएगा 100 होगा ना। अब हमको y का वैल्यू निकालना था, y बराबर 100/√3 + 1 तक। क्या ये वैल्यू होगा? नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से, और ये हो जाएगा √3 - 1। तो a + b × a - b, तो यहाँ पर हम स्पेस नहीं, तो यहाँ सब इधर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइएगा तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 100 √3 - 1 होल डिवाइडेड बाई a + b × a - b, तो √3 का होल स्क्वायर -1 का उसका 3 - 1, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और √3 में तो यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, एक बार 1 से करेंगे, तो यहाँ पे वैसे नहीं करना है, 3 × 1 और -1, तो इसको लिखेंगे तो 50 और इंटू 0.732 बच गया, ये बचेगा। अब इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे y का वैल्यू निकालने के लिए। तब 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 7 5 35 1 36 1 0, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 36.6 मीटर। इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि वृक्ष की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, वृक्ष की जो ऊंचाई हो जाएगी 36.6 मीटर। इस तरह से आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस आज जो है इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा जो चैप्टर का जो क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब जो नेक्स्ट चैप्टर में बचा है उसका क्वेश्चन बनाएंगे।